हाँ, अभी आ गई वॉइस। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम लोग हिंदी के सबसे कठिन माने जाने वाले अध्याय संधि को बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, पहले शुरू में आवाज नहीं आ रही थी, अभी आवाज चालू हो गई है। ये चलो, आप जागृत हो जाते हो इस चीज से ना, ऐसे जो सुस्त तो आते हो ना, ऐसे एकदम से आंखें ऐसे खुल जाती, अरे क्लास नहीं आ रही, क्लास में आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कैसे हैं आप सब, एक बार मुझे बताइए। कैसे हैं आप लोग, कैसे हो आप सब, एक बार मुझे बताइए, समझाइए। हम्म, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गाइस। और आशा कर रहा हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे, और संधि सीखने में बड़ा मजा आ रहा होगा आपको। संधि एक ऐसा अध्याय है, बहुत बड़ा अध्याय है ना, और उसमें समय हमको लगता ही है, परंतु जब आप संधि ढंग से सीख लोगे, उसके बाद कैसा भी सवाल आएगा संधि का, आप चुटकियों में उसको उड़ा दोगे। स्वागत, वंदन, अभिनंदन मेरे भावी दीवान जी। और अ, हर एक बच्चा इस बैच का, हर एक बच्चा इस बैच का यूपी पुलिस कांस्टेबल में सफलता को अर्जित करेगा, ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास है। और वही मैच्योरिटी आपके अंदर दिखनी भी चाहिए। आपके अंदर मौज मस्ती भी जिंदा रहनी चाहिए, और साथ में जिंदा रहनी चाहिए वो ललक जो परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए जरूरी है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का जबरदस्त लेक्चर। और हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि में हमारे द्वारा क्या पढ़ा जा रहा था? संधि में हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा था गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। हम लोग गुण संधि को पढ़ रहे थे, गुण संधि को समझ रहे थे, गुण संधि को पढ़ रहे थे, गुण संधि को समझ रहे थे। और गुण संधि के अंतर्गत और क्या कर रहे थे हम लोग? और गुण संधि के अंतर्गत हम लोगों ने बोला था ए आ मिलकर बने ए ओ अर, है ना। और हमने ए आ के साथ ई और ई वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखने का, करने का, समझने का प्रयास किया था। अब गंभीरता से पेन कॉपी उठा लीजिए, और कल वाले जो हैं उनको मैं एक बार बताने का आपको प्रयास करता हूं। ठीक है, जैसे हमारा क्या कल एग्जाम्पल चल रहा था कि अ के बाद यदि ई आ जाए तो इसमें भी क्या हो जाता है, हमारा ए ही हो जाता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इसके कुछ उदाहरण मैंने आपको कल लिखाए थे, इसके उदाहरण मैंने कल आपको लिखाए थे, तो आपने उनको देखा होगा, आपने उनको समझा होगा। जिसमें क्या था हमारा? जिसमें हमारा अंक धन ईक्षक था। क्या था? अंक धन ईक्षक था। ठीक है, अंक धन ईक्षक एक था आपका। इसमें एक अपवाद को मुझे बताना है, इसलिए मैं दोबारा इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अंक धन ईक्षक था, उसके बाद उपधन ईक्षा था। क्या था? उपधन ईक्षा, उपधन ईक्षा था। उसके बाद इसी में आपका क्या था? प्रधन ईक्षक था, प्रधन ईक्षक था। उसी के साथ में इसमें आपका था परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, है ना, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। और इसी में आपका आ जाएगा योग धन ईश्वर। क्या आ जाएगा? योग धन ईश्वर। ये थे आपके। अच्छा, एक इसमें और भी आ जाएगा। हमारे हमारे बड़े जबरदस्त टीचर हैं। कौन? हमारे बड़े जबरदस्त टीचर हैं ममतेश सर। तो ममता, है ना, ममता। चलो ये तो दूसरे में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। हाँ, ये दूसरे में आएगा। तो यहां पर आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा कि यहां पर सब में क्या है। देखो, सब में क में अ है, अ है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है, यहाँ पर अ है, और सामने सब में क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। तो कैसे भी करके ए आ मिलकर बने, जैसे भी वो ई या ई से मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। तो यहां पर हमारा शब्द क्या बन गया होगा? आप मिला भी सकते हैं, अंकेक्षक। यहां पर क्या बन गया हमारा शब्द? अंकेक्षक शब्द बन गया। यहां पर उपधन ईक्षा, तो यहां पर ए बन जाएगा, तो उपेक्षा शब्द बन जाएगा, क्योंकि ए और ई मिलकर के ए बन गए हैं। उसके बाद यहां पर प्रधन ईक्षक, तो यहां पर प्र का अ और ई ये मिलकर ए बन गया, और ये शब्द बन जाएगा प्रेषक, प्रेक्षक। उसके बाद परम धन ईश्वर, तो यहां पर शब्द बन जाएगा परमेश्वर, यहां पर शब्द बन जाएगा परमेश्वर। और यहां पर योग धन ईश्वर, तो यहां अ है, यहां ई है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिलकर के योगेश्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? योगेश्वर हो जाएंगे। कल तक हमने यहां समझ लिया था। एक मैं चाहता हूं
एक एग्जाम्पल आप बनाओ इसमें, स्वधन ई ऋणी, स्वधन ई ऋणी बनाना, इसको सब बनाओ आप एक बार, इसको इसका इसका आंसर दो सबके सब लोग। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। हाँ, विच्छेद भी सब हो जाएंगे बाबू, विच्छेद भी सब हो जाएंगे, पहले बनाना तो शुरू करो। जब आपकी समझ तो डेवलप होने दो एक बार, सब चीजें। अभी मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊंगा, तब इसको पूरा करूंगा, सब चीजों को, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया यार। तुम फर्जी में लिखते रहते हो क्या, हैप्पी बर्थडे ये वो, पढ़ने में ध्यान नहीं लगता तुम्हारा, ये फालतू की चीजें करते रहते हो। बताओ, इसका आंसर चाहिए मुझे, जो ये लिखा हुआ है, स्वधन ईरणी, स्वधन ईरणी, स्व, हाँ, क्या बनना चाहिए, हाँ, स्वेरिणी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे बच्चों। अब देखो आपने क्या किया है यहां पर, आपने यहां पर क्या किया है, यहां पर व में से क्या निकला, अ निकला, और सामने क्या है, सामने हमारा ये ई है, तो अ के बाद हमारा क्या है, अगर ई आ जाता है, ए आ के बाद, तो वो ए में बदल जाता है। ये व जो है, ये इसके साथ में मिलकर के वे हो जाएगा, वे हो जाएगा, वे। और यहां पर क्या बचा हुआ है हमारा, यहां पर क्या बचा हुआ है, यहां पर आधा स और इधर ऋणी, तो यहां पर शब्द क्या बनेगा, स्वे ऋणी। क्या बनेगा, स्वे ऋणी, स्वे ऋणी। पर आपको एक बात मैं समझा दूं, आपको एक बात मैं बता दूं, ये गलत माना जाता है, ये गलत माना जाता है। ये जो है, ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद है ना। ये जो शब्द बन रहा है, ये शब्द नहीं होता। यहां पर जो सही शब्द होता है वो स्वैरिणी होता है। क्या होता है, स्वैरिणी, स्वैरिणी शब्द सही माना जाएगा। यहां पर ये दो मात्राएं आ जाएंगी। नियम के अनुसार तो क्या आनी चाहिए, नियम के अनुसार एक आनी चाहिए, परंतु यहां पर क्या हो जाएगा, ये नियम को फॉलो नहीं करता, और अपवाद कभी नियम नहीं बनते, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो शुद्ध शब्द होगा स्वैरिणी। स्वैरिणी किसको कहा जाता है, स्वैरिणी नदी को कहा जाता है, जो अपनी मर्जी से चलता है, चलती है, उसको स्वैरिणी कहा जाता है। नदी को भी स्वैरिणी कहा जाता है, और अपने मनमुखी आचरण करने वाली स्त्री को भी स्वैरिणी कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये हमारा गलत हो जाएगा और ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अपवाद। तो ये अपवाद है इसका, कि ये इस नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर देख लिया, थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो ध्यान से, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब इसी में ऐसा हो सकता है कि भाई आ के बाद ई भी तो आ सकता है, आ के बाद ई, और आ के बाद भी ई आएगा तो भी ये हमारा क्या हो जाएगा, तो भी हमारा ए ही हो जाएगा। जैसे आप उदाहरण देखने का प्रयास करें और उदाहरणों को समझने का प्रयास करें। उदाहरण में जैसे आप यहां पर लिखो महाधन इंद्र, बनाते रहो मेरे साथ फटाफट, पूरा फोकस यहीं पर रखो मेरे साथ। महाधन इंद्र जैसे ये एक शब्द है, तो ये क्या बन जाएगा, आप इसको देखो, यहां पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये है ह, ये क्या है यहां पर ह, और ह के साथ में यहां पर आ लगा हुआ है। सामने क्या है, सामने है आपका ई, तो आ के बाद ई आया, तो कंडीशन देखो कौन सी है, कंडीशन क्या यही वाली बनी है, हाँ जी। तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ए। ये ह इसके साथ में मिलकर के क्या हो जाएगा, ये हे हो जाएगा, हे। और यहां पर क्या बचा है, म, यहां पर न और द्र, तो शब्द बन जाएगा म हे द्र, बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, है ना, अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली। तो इस तरह से महेंद्र शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। देखो आपको हमेशा एक चीज नोटिस करते हुए चले जाना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं दीर्घ संधि में, मिलान पर इस बात को ध्यान करते चले जाना, ये आपको संधि विच्छेद करने में मदद करेगा। जैसे अब आप यहां पर देखो, जैसे ये महेंद्र शब्द ही लिखा हुआ है यहां पर, अगर यही आ गया, इसी का संधि विच्छेद करना है, तो आपको देखना पड़ेगा यार संधि, वो संधि स्थान कहां पर है। तो संधि स्थान आप देखोगे, अच्छा महेंद्र लिखा है, तो यहां पर इस वाली जगह पर क्या है, इस वाली जगह पर आपका क्या है, इस वाली जगह पर आपका संधि हो रहा है। और संधि स्थान पर अगर एक मात्रा ऊपर हमको दिखाई दे रही है, तो ये पहचान है किसकी, ये पहचान है आपकी, ये पहचान है आपकी किसकी, गुण संधि की। तो आपको एकदम से इसके जो ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वो वहां पर लिखेगा महधन इंद्र,
वो वहां पर क्या लिखेगा, मह धन इंद्र, है ना, उसके बाद वो महाधन इंद्र लिखेगा। इतना तो फिर आपको पकड़ ही जाओगे। इसमें जो कॉमन इंटेंशन है, अब मह क्या होता है, मह कुछ नहीं होता है, तो आप तुरंत पकड़ जाओगे, अच्छा महाधन इंद्र, आ के बाद ई आया होगा। आपकी सेंस को मुझे डेवलप करने दो, आप अपने आप सही करके ले जाओगे सारी की सारी चीजें। जैसे इसमें और उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को आप सॉल्व करने का प्रयास करें, बहुत जरूरी है और खूब आता है पेपर में। रसना धन इंद्रिय, क्या आता है, रसना धन इंद्रिय, रसना धन इंद्रिय बहुत जरूरी है, रसना धन इंद्रिय आता है। उसके बाद सुधा धन इंदु आता है, सुधा धन इंदु, सुधा धन इंदु आता है। उसके बाद इसमें आता है आपका, इसमें एक इसमें आता है यथा, यथा धन इष्ट, है ना, यथा धन इष्ट, है ना, इष्ट तो नहीं, इच्छा, इच्छा वाला है, यथा धन इच्छा। बनाओ, तो इनको बनाने का प्रयास करो, बनाने का प्रयास करो, इनको बनाने का प्रयास करो कि क्या हो जाएगा। रसना धन इंद्र, हाँ बताओ। नहीं बढ़िया, बस पूरा ना कुछ भी कमेंट लिखने में कमेंट लिखते रहा करो या कुछ भी है, इनको सॉल्व करते रहो, मेरे साथ लगे रहो, एक भी सेकंड दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या है, रसना आ है और सामने क्या है, ई है। आ के बाद ई आने से क्या हो जाएगा, ये ए में बदल जाएगा। न का आ निकला था, ये दोनों मिलकर ए हो गए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रसने, और सामने क्या बचा है, इंद्रिय, तो रसनेन्द्रिय शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रसनेन्द्रिय शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। हाँ, अपवाद तो एक ही दो हैं बाबू, उनको तो दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ, अपवाद तो एक ही दो हैं, जैसे वहां पर पीछे था स्वैरिणी वाला, तो स्वधन ईरिणी, ये एक ही दो हैं, ज्यादा नहीं है अपवाद, ठीक है, अपवाद ज्यादा नहीं है। उसके बाद सुधा धन इंदु, तो आप देखो सुधा में क्या है, सुधा में आपका अ है और सामने आपका ई है, तो ये क्या हो जाएगा, सु, धा का आ निकला, सामने ई मिला, तो ये सुधे हो जाएगा, और सामने क्या बच जाएगा, इंदु, सुधेंदु शब्द बन जाएगा। अब इसको देखो, यहां पर क्या है, यहां पर ये आ है और सामने है आपका ई, तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर ये य के साथ में ये यथे होना चाहिए, और यथेच्छा क्या होना चाहिए, यथेच्छा होना चाहिए, यथेच्छा क्या होना चाहिए, यथेच्छा शब्द निर्मित होना चाहिए। परंतु यहां पर जो ये यथेच्छा है, यह अपवाद है, यह क्या है, यह अपवाद है। ये वाला एग्जाम्पल जो है ये अपवाद है, क्योंकि होना चाहिए यथेच्छा, परंतु शब्द जो होता है ये शब्द गलत है। शब्द संधि तो बिल्कुल सही होगी, यथेच्छ, है ना, यहां पर ये संधि बिल्कुल सही हो रही है, परंतु शब्द जो होता है वो यथेच्छ शब्द सही होता है, यथेच्छा नहीं रह जाता है। क्या रह जाता है, यथेच्छा नहीं रह जाता। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यथेच्छा सही है या यथेच्छ सही है। संधि तो बिल्कुल ठीक हो रही है, संधि यहां पर इस अपवाद में संधि पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यहां पर शब्द के फॉर्मेशन पर, शब्द के निर्माण पर प्रभाव पड़ रहा है कि एक मच्छर, ये हेलीकॉप्टर भाई साहब ईरान पर हमला करने की जा रहा है, ये यूएसए का हेलीकॉप्टर, ये घूम रहा है लगातार। हाँ, तो यहां पर यथाधन इच्छा, यथेच्छा होना चाहिए, परंतु शब्द होता है यथेच्छ, ये आपको ध्यान रखना है और समझ करके चलना है। ये कैसे पता करना है, इनको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो यथेच्छ, अब इसका कैसे पता लग सकता है कि यथेच्छा कैसे होगा, ये बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं है, ये इक्के दुक्के एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने देखा होगा, हमने बहुत सारे अब पीछे वो करे, उनमें कहां अपवाद था, अपवाद आया कहां पर, इसी में, और उसमें भी स्वैरिणी में। तो शब्द के निर्माण का, शब्दों का ज्ञान आपको होना चाहिए, शब्दों का। ये भाई साहब मेरे पे ना मिसाइल का स्ट्राइक करके मानेगा, हालांकि इसने स्ट्राइक कर दिया है, अरे जीने दे भाई। हाँ, ये बाधा है, ये तुमको पढ़ाने नहीं दे रहा है, ठीक है चलो। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ के बाद बड़ी ई आ जाएगी, आ के बाद बड़ी ई आ जाएगी, आ के बाद हमारी बड़ी ई आ जाएगी, आ के बाद बड़ी ई मानी जाएगी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा ए ही हो जाएगा। हाँ, बोर तो नहीं हो रहे हो, बोर हो रहे हो तो जल्दी निपटाऊं फिर एक दो दिन में संधि को, फटाफट समझ में आए या ना आए तुमको। हाँ, कल दिखाएंगे अपना रोमांस, बहुत ज्यादा मैसी वो पड़ा है, किताबें फैली पड़ी हैं, यूपीएससी के चक्कर में हाथ ही नहीं लगाया जा रहा था बिल्कुल। हाँ, अपवाद, हाँ अपवाद जितने हैं, मक्खी नहीं मच्छर का आतंक है। हम्म, बताइए।
चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स में समझाता हूं फटाफट आपको, और फिर हम अगले वाले पॉइंट पर बढ़ जाएंगे। जैसे इसके उदाहरण में, आप इसके उदाहरण में लिखिए, बहुत जरूरी है। रमा धन ईश, क्या है? रमा धन ईश, रमा धन ईश। देखो इन शब्दों को भी ध्यान देते रहा करो। रमा शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी, और ईश मतलब स्वामी। तो लक्ष्मी के स्वामी कौन है? अर्थात नारायण। तो आप यहां पर देखो, इसमें म है और म के साथ में हमारा आ रहा है। सामने आप देखो, सामने क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो आ के बाद हमारा ई यहां पर दिखाई दे रहा है, आ के बाद ई दिखाई दे रहा है, दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। ये म कहेगा साथ आ जाए, बिल्कुल उसने कहा आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? मे हो जाएगा। यहां पर क्या बचा? र, और यहां पर क्या बचा? श। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये शब्द बन करके तैयार हो जाएगा रमेश। क्या हो जाएगा? रमेश बन करके तैयार हो जाएगा। अगर रमेश आ गया है आपका तो कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब और एग्जाम्पल्स देखने का प्रयास करो, बड़े प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप यहीं पर लिखने लगो, हाँ, ममता धन ईश, है ना? ममता धन ईश हमने लिख दिया। जैसे हमने इसमें लिख दिया राका धन ईश, राका धन ईश। जैसे हमने यहां पर लिख दिया गुड़ाका, गुड़ाका, गुड़ाका धन ईश। जैसे हमने यहां पर लिख दिया गुड़ाका धन ईश। जैसे हमने यहां पर लिख दिया महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर। बनाने का प्रयास करना, क्या क्या बन जाएगा? ममता धन ईश, ममता। तो ममता, ममता क्या होता है? ममत्व, ममता, अपनापन जो होता है उसको ममता कहा जाता है। तो आप देखो ममता, ममता में क्या है? आ लगा हुआ है, सामने ई है, तो ये ए में बदल जाएगा, तो ये मम है ना, और त के साथ त का आ गया था, तो ममतेश, ममतेश शब्द बन जाएगा। तो सर ने भी जरूर बताया होगा, ये पहले जब बैच में पढ़ाया होगा, कि देखो भाई मेरे नाम की संधि ये हो जाएगी ममतेश, तो ममतेश हो जाएगा। उसके बाद राका किसको कहते हैं? राका, ये जो राका है ये शाका का भाई राका नहीं है। राका जो होता है पूर्णिमा की जो रात होती है, किसकी? जो पूर्णिमा की रात होती है, किसकी? पूर्णिमा, पूर्णिमा की जो रात होती है, जब चांद पूरा अपने स्वरूप में होता है, पूनम की जो रात होती है, उसको राका कहा जाता है। और उसका जो ईश है, स्वामी है, किसकी वजह से हो रही है? तो चंद्रमा के कारण हो रही है। तो राका धन ईश, तो देखो ये क में से अ गया, सामने ई के साथ मिला, ए बना, तो यहां पर आ जाएगा राके, और सामने क्या बचा है? श। राकेश शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखो लिखा है गुड़ाका। गुड़ाका का मतलब क्या होता है? गुड़ाका का मतलब होता है नींद। गुड़ाका का मतलब क्या होता है? नींद। गुड़ाका का मतलब होता है नींद। गुड़ाका मतलब नींद होता है। और ईश मतलब स्वामी, यानी कि जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो नींद पर आधिपत्य रखता हो। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा? यहां पर आ है, सामने ई है, तो ये क्या हो जाएगा? गुड़ा, और क का आ गया और सामने ई गया, तो ये दोनों मिलकर ए बन गए, गुड़ाकेश। और गुड़ाकेश किसको कहा जाता है? अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश। किसको कहते हैं? अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं। ये भारत में ऐसी विद्याएं आज भी मौजूद हैं, योग के माध्यम से, हठ योग जो होता है, योग जो होता है, उसके माध्यम से अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। अगर कोई चाहे तो साधन करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, नींद गायब हो जाती है जीवन भर के लिए, और जरा सा भी इंपैक्ट बॉडी पर, ब्रेन पर नहीं आता है। मॉडर्न साइंस इस बात को स्वीकार करता है कि नींद ना आए तो आदमी पागल हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है, परंतु नींद के गहनतम विज्ञान को योग समझाता है कि नींद में एक्चुअली में आराम कहां से मिलता है। इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, कभी जीवन में, पर आपको जरूरत हो तो नहीं है इन चीजों की, बट जो योग साधन करना चाहते हैं, जो अध्यात्म के पथ में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। उसके बाद महाधन ईश्वर, तो सीधे ही क्या हो जाएगा? म, इसके साथ में से आ गया ई, तो ये शब्द बन जाएगा महेश्वर। क्या बन जाएगा? महेश्वर शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको समझ में, हाँ, समझ में आ रही होंगी, और हाँ, सफलता बिल्कुल नजदीक है मेरे भाई, बिल्कुल। मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं, मेरे साथ आप लगे रहो, बस मेरे साथ अप्रैल तक लगे रहो, उसके बाद पूरी मई प्रैक्टिस कराऊंगा धुआंधार। और अभी प्रैक्टिस सेशन आपके अभी भी चलने वाले हैं, अभी ये 14 तारीख को पेपर हो जाने दो, अगले सैटरडे 1000% प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है? और 1.5 घंटे के आसपास का प्रैक्टिस सेशन लूंगा, अगर ताल बैठ गई तो 2 घंटे का भी ले लूंगा, मजा आ जाएगा, ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा।
और उसके बाद जम के फिर 1 महीना प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मैराथन दूंगा बहुत जबरदस्त वाली, और ऐसी मैराथन दूंगा कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। चिंता मत करो, बस लगे रहो मेरे साथ। उसके बाद अब यहां पर क्या आ जाता है, अब हम इसी के दूसरे सिद्धांत की ओर आ जाते हैं। इसी का ही गुण संधि का ही, गुण संधि का ही दूसरा सिद्धांत, गुण संधि का ही, गुण संधि का ही दूसरा सिद्धांत क्या था कि भाई ए आ के साथ में क्या आ सकता है, ए आ के साथ में ऊ या ऊ भी तो आ सकता है। तो ए आ मिलकर बने ए ओ आर। अगर ई या ई आएगा तो ओ हो जाए, ये ए हो जाएगा, और अगर ऊ आएगा तो हमारा ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और अगेन यहां पर 4 कंडीशंस हमको देखने को मिलेंगी कि भाई हो सकता है कि ए के साथ में ऊ आ जाए, हो सकता है भाई हमारा ए के साथ में बड़ा ऊ आ जाए, हो सकता है हमारा ए के साथ में आ के साथ में ये छोटा ऊ आ जाए, और हो सकता है हमारा आ के साथ में बड़ा ऊ आ जाए। तो ए आ मिलकर बने ए ओ अर। तो अगर ए आ ऊ के साथ मिलते हैं तो ये ओ में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? ओ में बदल जाते हैं, ओ में। ये ध्यान रखें आप। तो यहां पर सब में क्या हो जाएगा? सब के सब ओ में आपके बदल जाएंगे। ये 4 कंडीशंस हैं। तो इस कंडीशन को आइए लपकने का और पकड़ने का प्रयास करते हैं। आप बोलोगे मास्टर जी झूठ कहो हो, मास्टर जी झूठ कहो, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, नहीं, यूट्यूब पर होगी प्रैक्टिस, यहां पर थोड़ी होती है प्रैक्टिस, तो वहां पर होती है। मजा आएगा आपको सैटरडे में। इस सैटरडे को मैं शुरू कर देता, क्योंकि मैंने बोला था यूपीएसआई से फ्री होते ही मैं आपके साथ लग जाऊंगा। बट मूल बात आप यहां पर यह समझ करके चलो कि अभी क्योंकि 14 तारीख में आप में से बहुत सारे बच्चों का पेपर है, एसआई का होगा, है ना, तो उस वजह से हम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आप बहुत अच्छे से देखो, जैसे उदाहरण हमारा कौन सा हो जाएगा, जैसे उदाहरण, और बहुत जरूरी जरूरी उदाहरण है। जैसे हमने लिखा सूर्य धन उदय, बनाना एक बार कैसे बन जाएगा, सूर्य धन उदय हमने लिखा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा ध्यान रखना, ये जो ये ऊपर र होता है ना, ये आधा र होता है। कैसा होता है? आधा र होता है। इसको रेफ रकार कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेफ। संस्कृत में इसको रेफ कहते हैं। ये क्या है? ये रेफ है। और जब ये आधा रह जाता है ना, तो ऐसे ऊपर चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई यहां पर चीजें हो रही हैं। मैं इसको लिख के बता देता हूं। असलियत में क्या लिखा हुआ है? ये ऐसे लिखा हुआ है सूर्य, ये ऐसे लिखा हुआ है सूर्य। तो हमको तो लास्ट वाले से मतलब है। तो आप यहां पर देखो क्या है, ये य है, और य के साथ में हमारा अ लगा हुआ है। सामने देखो क्या है, सामने हमारा ये क्या है, सामने हमारा ये ऊ है। और ये वही डिजायर्ड कंडीशन है जिसको हम चाह रहे थे, अ के बाद ऊ। तो अ के बाद ऊ आने से क्या हो जाते हैं, ये ओ में बदल जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इस य का अ लिया था, सामने ऊ के साथ मिलकर ओ हो गया। ये कहेगा भैया साथ ले लो, उसने कहा आजा भाई। तो य जब ओ के साथ मिल जाएगा तो बन जाएगा यो यो हनी सिंह, है ना, यो यो हनी सिंह, है ना। यो यो हनी सिंह नहीं है, ये यो है बस, यो यो नहीं है। तो यो बन जाएगा। यहां पर क्या बचा? सू, और यहां पर क्या बचा? द, और यहां पर बचा य। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? सू। उसके बाद अभी, हाँ, और ये भी देखो, ये भी बचा हुआ है ना, यहां पर ये दोनों बचे हुए हैं। तो यहां पर हमने लगाया सूर, सूर आ गया। उसके बाद यहां पर यो आ गया, और यहां पर द आ गया। तो ये सूर्योदय हमारे पास शब्द बन करके आ गया। पर आप इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते हो खाली। तो इसको हम कहां पर लेकर जाएंगे? इसको हम लेकर जाएंगे यहां पर। ये आ गया, सूर्योदय शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। ऐसे बन के तैयार हुआ सूर्योदय। क्या बना? सूर्योदय शब्द बन करके तैयार हो गया है। और एग्जाम्पल्स इसके बनाने का आप लोग प्रयास करें। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, और जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त तरीके से हो। जैसे हम लिखते हैं यहां पर प्राप्त धन उदक। क्या लिखते हैं? प्राप्त धन उदक। मेरे साथ लिखिए, फिर मेरे साथ तुरंत इसको बनाइएगा। प्राप्त धन उदक हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास आ गया शब्द आत्म धन उत्सर्ग। आत्म धन उत्सर्ग। प्रैक्टिस पीवाईक्यू लगा लेना संधि हो जाने के बाद, या कोई भी संधि पूरी होती है उसके पीवाईक्यू लगा लेना। अगर क्वेश्चन बाहर निकल जाए तो मुझे बताना आप। तो आत्मधन उत्सर्ग आ जाएगा। उसके बाद इसमें आपका आ जाएगा, इसमें मित्र, मित्र, मित्र आ जाएगा। मित्र, मित्र के साथ में शब्द, एक मिनट रुको, मित्र, मित्र, मित्र के साथ शब्द क्या आना चाहिए? दिमाग से निकल जाती हैं कई बार चीजें। अभी मत बनाओ, अभी मत बनाओ,
हाँ, महाधन उदय कैसे हो जाएगा, अभी आ वाला एग्जाम्पल थोड़ी ही हम ले रहे हैं। हाँ हाँ, चलो मित्र वाला तो निकल गया दिमाग से, इसको रहने दो। यहां पर अगला एग्जाम्पल ले लो, मास धन उत्तम। क्या ले लो, मास धन उत्तम ले लो, मास धन उत्तम ले लो। मास धन उत्तम हमने ले लिया, उसके बाद हमने यहां पर ले लिया अंत्य धन उदर, है ना, अंत्य धन उदय। अंत्य धन उदर भी ले सकते हो, उदय भी ले सकते हो। उसके बाद यहां पर ले सकते हो अन्य धन अक उदर, अन्य धन उदर, अन्य धन उदर। तो बताओ, इसको करने का प्रयास करो। और चलो यहां पर लिख लेते हैं मित्र धन उचित, बनाने का प्रयास करो। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पर क्या लगा हुआ है, प्राप्त धन उदक। यहां पर क्या है, यहां पर अ है और सामने आपका उ है, दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। तो यहां पर प्राप हो जाएगा, त में से अ निकला था, दोनों मिलकर क्या बने, ओ बने। तो प्राप्तोदक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्राप्तोदक। उसके बाद देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये अ है और सामने आपका क्या है, उ है। तो यहां पर ये तो इतना हो जाएगा आत, और म में से अ निकला फिर उ, दोनों मिलकर ओ बने, तो मो हो जाएगा, मो। और यहां पर आ जाएगा सर्ग, आत्मोत्सर्ग शब्द बन जाएगा। उसके बाद मास धन उत्तम, तो यहां पर है अ, आगे है उ, तो यहां पर मा, स में से अ निकला, उ के साथ मिला, ओ बना, तो मासोत्तम, मासोत्तम शब्द बन जाएगा। उसके बाद अंत्य, अंत्य का मतलब होता है लास्ट वाला, और उदय का मतलब उसका उत्थान होना। तो यहां पर है अ और यहां पर है आपका उ, तो यहां पर अंत, अंत ये हो गया, और य में से अ निकला, उ के साथ मिला, तो यो बन जाएगा यो, अंत्योदय, अंत्योदय बन जाएगा। उसके बाद यहां पर देखो अन्य, अ है सामने उ है, दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अन्योदर, अन्योदर। एक होता है सहोदर, सह उदर, सह धन उदर, सहोदर बन जाएगा। तो सहोदर, जो सगे भाई बहन होते हैं, एक ही माँ के पेट से जन्मे होते हैं, उनको सहोदर कहा जाता है। और जो दूसरे माँ के पेट से पैदा होते हैं या अन्य होते हैं, उनको अन्योदर कहा जाता है। और यहां पर देखो मित्र में अ है और सामने उ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मित्रो, मित्रोचित, है ना, मित्रों, मित्रों। मेरे भाइयों बहनों, तुम्हारा पेपर है पुलिस कांस्टेबल का, राम सर पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद क्या आ जाएगा, अ के बाद अगर हमारा बड़ा उ आ जाए तो क्या हो जाएगा, फिर भी हमारा ओ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ ही हो जाएगा। देखो क्लास में मौज मस्ती मजाक चलती रहनी चाहिए, और जब तक हस्ती जिंदा है, जब तक मस्ती जिंदा है, मस्ती जिंदा है तो हस्ती जिंदा है। हमको ना आनंद के साथ चीजों को करना है, ठीक है, आनंद जितना बना रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। इसको आप देखने का प्रयास करो। जैसे उदाहरण यहां पर देखो आप, जैसे उदाहरण देखो, बहुत बढ़िया लिखा है। जैसे हमने लिखा यहां पर नव धन ऊढ़ा, नव धन ऊढ़ा, नव धन ऊढ़ा। हाँ हाँ, नव धन ऊढ़ा, हमने क्या लिखा, नव धन ऊढ़ा। तो नव किसको कहते हैं, नव कहते हैं नए को, और ऊढ़ा मतलब होती है बहू, दुल्हन। तो नई दुल्हन, अब तुम्हारा ब्याह होगा तो नई नवेली दुल्हन आएगी, तो पुरानी तो आएगी नहीं, पुरानी से कौन ब्याह करेगा तुम में से। तो आप देखो यहां पर ये व है और व के साथ में अ आ रहा है, सामने से क्या है, सामने से बड़ा उ आ रहा है, दोनों के दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, दोनों के दोनों मिलकर के ओ बना देंगे। तो यहां पर ये व इसके साथ में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। और यहां पर क्या बचा हुआ है हमारा, यहां पर न बचा है, ये वो बना है, यहां पर ढा, तो शब्द बन जाएगा नवोढ़ा। क्या बन जाएगा, नवोढ़ा, नवोढ़ा शब्द बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, नवोढ़ा शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। हाँ, मस्ती, यहां मस्ती रहनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आते रहे, उसके बाद कोई दिक्कत वाली, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल आप और बनाओ, जल धन, हाँ, जल धन ऊर्मी, बहुत जरूरी है, खूब आता है पेपर में, बहुत जरूरी है बनाना। एक बार क्या बन जाएगा, जल धन ऊर्मी, क्या बन जाएगा, जल धन ऊर्मी। तो आप देखो यहां पर ये क्या है, ल है, ल के साथ में अ छुपा हुआ है, उसके बाद यहां पर उ आ जाएगा। तो अ के बाद उ आने से, अ के बाद उ आने से ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ये ल इसके साथ आएगा, कहेगा कि भाई साथ ले लो, इसने कहा चलो भाई।
तो लो बन जाएगा। यहां पर ज, उसके बाद ये लो और मी, तो शब्द बन जाएगा जलो, है ना, जलोर्मी, जलोर्मी, है ना, जलोर्मी शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। उर्मी का मतलब होता है लहर, उर्मी का मतलब क्या होता है, लहर होता है। और एक अपवाद मैं यहां पर बता करके आपको चल रहा हूं, एक अपवाद जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है, उसको ध्यान से देखें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। जैसे हम यहां पर लिखते हैं अक्ष धन ऊहिणी, अक्ष धन ऊहिणी, है ना, अक्ष धन ऊहिणी, अक्ष धन ऊहिणी बनाना, इसको क्या बनेगा, अक्ष धन ऊहिणी, अक्ष धन ऊहिणी बनाओ। हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास मत करा करो, लाइव क्लास करा करो, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया रहता है। तो आप यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर ये क्या है, ये क्ष है और क्ष में से हमारा अ अलग निकला, और सामने क्या है, हमारा ऊ है, सामने हमारा क्या है, ऊ है। तो अ के बाद ऊ आने से क्या होना चाहिए, ये ओ होना चाहिए, ओ होना चाहिए। तो शब्द हमारा क्या बनना चाहिए, ये हमारा क्षो बन जाना चाहिए, क्षो। तो शब्द हमारा जो निर्मित होना चाहिए वो अक्षो, है ना, अक्षो। और ऐसा रहता है तो न अणा में बदल जाता है, ये किस में है, ये आपके व्यंजन संधि में, ये तो नियम है आपका। परंतु अक्षोहिणी शब्द, अक्षोहिणी शब्द यहां पर गलत है, होना यही चाहिए, परंतु शब्द जो बनेगा वो अक्षौहिणी शब्द बनेगा। क्या बनेगा, अक्षौहिणी। यहां पर दो मात्राएं आ जाएंगी, ये इस सिद्धांत को नहीं मानता शब्द, तो अक्षोहिणी शब्द सही आपका माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला शब्द आपका गलत, ये व्याकरण के हिसाब से, व्याकरण के नियम के हिसाब से सही होना चाहिए, परंतु यह शब्द नहीं हो, अक्षौहिणी शब्द होता है। जैसे आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में अक्षौहिणी सेना थी, अक्षौहिणी 18 लाख जिसमें योद्धा होते हैं, अक्षौहिणी। तो अक्षौहिणी शब्द यहां पर बन जाएगा, ना कि अक्षौहिणी। तो सिद्धांत ये कहता है, परंतु ये इसको नहीं मानता, तो यहां पर ये अपवाद की भांति व्यवहार करता हुआ हमको दिखाई देता है। अब हमने अ के बाद ऊ को देख लिया, अब हम आ के बाद ऊ को देखते हैं, क्या करते हैं। अब देखो फटाफट, अब देखो हमारा फटाफट यहां पर कि क्या है कि आ के बाद यदि ऊ आ जाए, ये तीसरी कंडीशन है, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी ओ में बदल जाएगा। आ के बाद अगर ऊ आएगा तो भी हमारा ओ में बदल जाएगा। और उदाहरण आप देखने का प्रयास करो, बड़े प्यारे प्यारे उदाहरण हैं। जैसे हमने लिखा यहां पर महाधन उत्सव, बना देना फटाफट इसको, बना देना फटाफट इसको। अब तो तुम चीते हो गए हो, बिल्कुल शेर बघेरे। हाँ, क्ष का संधि क्या होगा, क और श। हाँ, ये सब बड़ा पढ़ा रखा है मैंने आपको, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है बच्चे। ये देखो क्ष, क्ष संयुक्त अक्षर है, उसमें क और श, और श को भी अगर आगे देखोगे तो क्ष में अ लगा हुआ है, ठीक है, ये आप ध्यान रखो, ये आप समझ करके चलो। तो महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, तो महा में देखो क्या है, यहां पर ये ह है और ह के साथ में आ लगा हुआ है। उसके बाद यहां पर ऊपर से क्या आ जाएगा, ये ऊ आ जाएगा। तो आ के बाद हमारा ऊ आने से ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और ये ह इसके साथ कहेगा आ जाओ भाई हमारे साथ आ जाओ, उसने कहा ठीक है आ जाते हैं, तो हो जाएगा, हो। तो यहां पर ये म, यहां पर त स व, और ये बीच में आ जाएगा महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव शब्द बन करके हमारा तैयार हो जाएगा, महोत्सव। वाह क्या कहने, क्या कहने मेरे बच्चों, क्या कहने। उसके बाद यहां पर अन्य शब्दों को देखने का प्रयास करो। जैसे शब्द है यथा धन उचित, जैसे शब्द है यथा धन उचित, जैसे शब्द है महाधन उदय, जैसे शब्द है महाधन उदय, जैसे शब्द है करुणा धन उत्पादक, करुणा धन उत्पादक, करुणा धन उत्पादक। बनाने का प्रयास करो तीनों को, यथा धन उचित, महाधन उदय और करुणा धन उत्पादक। ये क्या हो जाएगा इसमें, इसको हटाते हैं यहां से। हाँ देखो बहुत अच्छे से देखो और समझो। ये देखो यथा और सामने क्या है, ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। तो यथोचित शब्द बन जाएगा, क्या हो जाएगा, यथोचित शब्द बन जाएगा, यथोचित, यथोचित शब्द बन जाएगा। महाधन उदय, तो देखो क्या है, आ है और सामने ऊ है, दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे, तो महोदय शब्द बन जाएगा, महोदय शब्द निर्मित हो जाएगा। और उसके बाद करुणा,
तो करुणा में आ लगा हुआ है, सामने ऊ है, दोनों मिलकर ओ बन जाएंगे, तो ये शब्द हो जाएगा करुणोत्पादक। करुणो, ये देखो इसमें से आ निकला, ऊ मिला, तो ये ओ बन गए, और सामने क्या बचा, पादक, तो यहां पर करुणोत्पादक शब्द बन जाएगा। करुणा का उत्पादन जो किसी के हृदय में कर देता है उसको करुणोत्पादक कहा जाता है। करुणोत्पादक महोदय, बताओ, वाह क्या कहने मेरे शेरों, धुएं उड़ा रखे हैं तुमने। हाँ, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार, बस जबरदस्त, बस हो गया काम इसका। और अब इसका लास्ट पॉइंट, इस वाले पॉइंट का कौन सा है, लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है हमारा इसका, कि आ के बाद यदि हमारा बड़ा ऊ देखने में आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, तो भी हमारा ओ निर्मित हो जाएगा। आइए इसके एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, जो जो एग्जाम्पल इसके हैं। उदाहरण क्या कहता है, उदाहरण क्या कहता है कि आपका महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा बनाना क्या बन जाएगा, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा आंसर, मैं अभी नहीं बताऊंगा, संधि विच्छेद भी हो जाएंगे, धैर्य रखो, धैर्य रखो। हाँ बताओ मेरे भाई, बताना एक बार, बताओ उसका महाधन ऊर्जा का क्या हो जाएगा, शेरनिया भी बोल दिया करो। हाँ, अरे मैं आपको एक बात बताऊं ना, मैं शेर क्यों बोलता हूं, आप जब पुलिस डिपार्टमेंट में जाओगे तो आप देखोगे कि आप मतलब फीमेल ऑफिसर्स भी होंगी और आपके डीएसपी होंगी, आईपीएस ऑफिसर्स होंगी, तो उनको मैडम नहीं बोला जाता है, उनको सर ही बोला जाता है। आप जब एसपी और डीएसपी वगैरह को संबोधित करोगे ना, तो आप उनको मैम नहीं बोलोगे, आप उनको सर ही बोलोगे। तो यहां पर मैं वही प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप लड़के लड़की सब बैठे हो, पर मैं शेर ही कह रहा हूं, पुल्लिंग को ही बढ़ा रहा हूं मैं। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं या भेदभाव कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया, महोरजा शब्द बन जाएगा। तो ये देखो क्या है, ये यहां पर ह है, ह के साथ में आ लगा हुआ है, सामने क्या है, सामने है ऊ, तो आ के बाद ऊ आने से, आ के बाद ऊ आने से ये ओ बदल जाएगा, कंडीशन देखो वही है, ये इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा हो, और ये महोरजा शब्द क्या बन जाएगा, महोरजा शब्द बन करके तैयार हमारा हो जाएगा, महोरजा शब्द बन जाएगा। और एक शब्द और इसमें बना दो आप, गंगा धन ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी, गंगा मतलब गंगा, ऊर्मी मतलब लहर, लहर, वीची, हिलोर, ये शब्द आ जाएगा ऊर्मी। तो देखो यहां पर क्या है, गंगा में आ है और सामने ऊ है, दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे, दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे, तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा, गंगो, और सामने क्या आ जाएगा, मी, रमी, गंगोरमी शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या बनेगा, गंगोरमी, गंगोरमी शब्द बन करके तैयार हो जाएगा, गंगोरमी, वाह, गंगोरमी शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी, बस इतनी सी बात थी, क्या कहने मेरे भाई, मजा उठा रखा है। देखो टाइम कहां चला गया, पौना घंटा कहां निकल गया पता नहीं लगा। जब लय लगती है ना तब समय का पता नहीं लगता। और अब अंतिम इसका सिद्धांत मैं बताने जा रहा हूं गुण संधि का, कि ए आ मिलकर बने ए ओ अर, तो ए आ का जो मेल है वह री के साथ भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल हो जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, ये अर में बदल जाएगा। र में हलंत है, देखो ध्यान से, र में हलंत है, ये हलंत लगा हुआ है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कितनी कंडीशन हो सकती है। तो पहली कंडीशन हो सकती है कि अ के साथ में री आ जाए, अ के साथ में हमारा री आ जाए, और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आ के साथ में हमारा री आ जाए। तो दोनों ही कंडीशन में दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, दोनों मिल करके अर बन जाएंगे, अर बन जाएंगे। तो आइए इनको करने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहले वाली कंडीशन जो है इसको देखते हैं, इसके उदाहरण समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। मस्त क्लास, वाह। हाँ, धन का मतलब प्लस बोलता हूं मैं, अब यहां पर ऐसे बोलता हूं अच्छा लगूंगा, ए प्लस री, ऐसे अच्छा नहीं लगता है बोलने में, सेंस नहीं बनती है। तो जैसे उदाहरण आप लोग देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। हाँ, ऊपर ही लिख लेते हैं ना, इतना नीचे। हाँ, उदाहरण जैसे हमने लिखा यहां पर, सप्त, बहुत पहले मेरे को बनाने देना, अभी पेन कॉपी रख दो अपनी। सप्त धन ऋषि, क्या लिखा हुआ है, सप्त धन ऋषि। तो देखो ये त है, त के साथ में हमारा अ लगा हुआ है, और सामने क्या है, सामने ये री है। अब अ के बाद हमारा क्या दिखाई दे रहा है,
अ के बाद हमारा री दिखाई दे रहा है, क्या कंडीशन यही वाली है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर। ये दोनों मिलकर अर हो जाएंगे। और अब ध्यान से देखो, यहां पर इस त को जरूरत है अपने आप को पूरा करने की, यहां पर स्वर है, ये त इसके साथ में मिल जाएगा अ के साथ में। तो जैसे ही ये इसके साथ में मिलेगा तो ये अपने आप को पूरा कर लेगा। यहां पर ये त और ये तर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तर। अब यहां पर क्या बचा हुआ है? यहां पर स बचा हुआ है, प बचा हुआ है, ये त और र आया है, और यहां पर शी आया है। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, स प, सप आ गया, उसके बाद हमने यहां पर लिखा त र, और वहां पर क्या बचा हुआ है? शी बचा हुआ है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो सप्तर्षि, ये क्या पढ़ा जाएगा? सप्तर्षि। और आपको पता है बहुत अच्छे से कि इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। इसको, ये जो होता है, ये जो रहता है, इसको हम अगले अक्षर के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है वो कहां होता है? उससे पहले होता है। तो यहां पर शब्द क्या बन जाएगा? सप्त, और यहां पर ये शी तो है ही था, ये र इसके ऊपर आ जाएगा, शब्द बन जाएगा सप्तर्षि। क्या बन जाएगा? सप्तर्षि। इस तरह से शब्द का निर्माण होता है। सप्तर्षि क्या बना? सप्तर्षि शब्द बना है। हाँ हाँ, क्या बना? सप्तर्षि। सप्तर्षि, सप्तर्षि शब्द बन करके तैयार हो गया है। और उदाहरण देखो, समझने का प्रयास करो। हाँ हाँ, देखें उदाहरण। अब देखो यहां पर, जैसे बनाओ मेरे साथ में आप इसको। बनाओ, जैसे हमने लिखा ब्रह्म, 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 ब्रह्म धन ऋषि। बनाना एक बार, क्या बन जाएगा? ब्रह्म धन ऋषि। एक तो ये लिखा हमने, एक हमने लिखा यहां पर ग्रीष्म, ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु। और एक हम यहां पर लिख देंगे, एक हम यहां पर लिख देंगे, कौन सा? राज धन ऋषि, राज धन ऋषि, राज धन ऋषि, ब्रह्म धन ऋषि, राजधन ऋषि और ग्रीष्म धन ऋतु। तो आप स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करो मेरे प्यारे, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ये म है, और म के साथ में अ छुपा हुआ है। सामने से उतरेगा क्या? हमारा री। सामने से उतरेगा क्या? री उतर जाएगा। और यहां पर प्यारे आप देखो, अ के बाद हमारा री आ रहा है, अ के बाद हमारा री आ रहा है, तो ये अर बन जाएगा, अर। और ये म इसके साथ मिल जाएगा, तो ये म अपने आप को पूरा कर लेगा, ये मर हो जाएगा, मर। यहां पर क्या बचा? ब्र ह। अब ब्र हो गया, और यहां पर क्या बचा? ये। तो हमारा शब्द क्या बनेगा यहां पर? अब हमारा शब्द क्या बचा यहां पर? अब हमारा शब्द क्या बचा यहां पर? तो ब्र ह, उसके बाद ये इसके साथ में लग जाएगा, क्योंकि ये म हो गया, उसके बाद ये र है, उसके बाद वहां पर शी बचा। तो ये आपका अधूरा नहीं रहेगा, तो शब्द बन जाएगा ब्रह्मर्षि। क्या बन जाएगा? ब्रह्मर्षि शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि शब्द बन जाएगा। उसके बाद ऐसे ही देखो, यहां पर ये अ लगा हुआ है आपका, सामने आपका री है, दोनों आपस में मिल जाएंगे तो अर बन जाएगा। अर बन गया तो ये जो म इसके पहले था, जिसके साथ ये था, ये इसके साथ आ जाएगा, अगेन ये क्या बन जाएगा? मर बन जाएगा। तो यहां पर शब्द क्या बनेगा? ग्रीष्मर, है ना, ग्रीष्म ऋतु। क्या बन गया? ग्रीष्म ऋतु। ये र है, ग्रीष्म ऋतु, इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, तो इसको कहां ले जाएंगे? ग्रीष्म ऋतु, ऐसे ही ऊपर चला जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना चाहिए। अच्छे अच्छों की धज्जियां उड़ जाती हैं पेपर में ऐसी चीजों को देखकर, बट अगर आप कोर कॉन्सेप्ट से समझते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ग्रीष्म ऋतु, और शब्द का उच्चारण भी ऐसे ही किया करो, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ये ग्रीष्म ऋतु नहीं पढ़ा जाएगा, ग्रीष्म ऋतु पढ़ा जाएगा। ये ब्रह्मर्षि ऐसे पढ़ा जाएगा। और यहां पर देखो क्या है, इसको सीधे बना देते हैं, देखो राज, और ये ज में से अ निकला तो ये अर बन जाएगा, सीधे बनेगा राजर्षि। क्या बन जाएगा? राजर्षि शब्द बन करके तैयार हमारा हो जाएगा। हाँ, क्या क्या गलत लिखा है? हाँ, ब्रह्मर्षि। हाँ, ये हाँ थोड़ा सा इसमें अगर आपको लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, ये आप इसको ह को और म को एक जैसा मानो, ये लिखने में थोड़ा फर्क आ सकता है पर मूल बात वही है। हाँ, ब्रह्मर्षि, ग्रीष्म ऋतु। अब अंतिम हमारा पॉइंट रह गया है कि भाई आ के बाद अगर क्या आ जाता है?
आ के बाद लास्ट पॉइंट हमारा गुण संधि का रह गया है कि आ के बाद अगर हमारा री आ जाए तो क्या हो जाएगा, अर ही हो जाएगा। और क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान से देखो, उदाहरण हमारा क्या तैयार हो जाएगा, तो उदाहरण हमारा तैयार हो जाएगा। उदाहरण देखो, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि बना दो, बस फटाफट बना दो मेरे भाई, फटाफट। महाधन ऋषि, हाँ अभय पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। शिखा बोल रही है, सर मुझे लगता था मैं संधि में मास्टर हूं पर आपसे पढ़कर लगा कि अभी बहुत कुछ, और इतना डैश डैश लगती है। बेटे आपको मैं एक बात बताता हूं, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड जो है वो अपरिमित है, उसकी कोई परिमिति नहीं है, ठीक है, दिखता नहीं है, बहुत गहरा है। सिद्धांत जो है वो इन्फिनिट वैल्यू के साथ चलते हैं, और कभी भी कोई चीज पूरी नहीं होती जब तक वह परम तत्व में स्थित नहीं होती। हर विद्या का चरम फल परम तत्व है, और हर एक व्यक्ति को अपना गुरु मिल सकता है इस संसार में, चीज ध्यान रखिए। आपको लगता होगा यह सिद्धांत परिपूर्ण है ना, ये 1% भी नहीं है, पर आपकी परीक्षा के लिए 100% हो सकता है। पर ये अपने सिद्धांत में, संधि में अगर जाएंगे संस्कृत में, तो संधि इससे भी ज्यादा विस्तृत रूप लेती है, और जब बहुत गहनता से विचार किया जाता है तो संधि संधि करा देती है परमात्मा से। हर विद्या का फल परमात्मा तत्व है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो ध्यान रखें, यहां पर लास्ट पॉइंट ये हमारा है महाधन ऋषि, तो ह है, ह के साथ में हमारा आ रहा है, यहां पर हमारा है री। जिंदगी में आपको डाउट नहीं आएगा, संधि में, हिंदी की संधि में जिंदगी में डाउट नहीं आएगा। तो आ के बाद हमारा क्या आ रहा है, आ के बाद हमारा ये आ रहा है री, तो आ के बाद री आने से ये अर बन जाएगा, और ये ह इसके साथ आ जाएगा, ये हर बन जाएगा, हर। तो यहां पर ऊपर क्या बचा हुआ है हमारा, ऊपर बचा हुआ है म, और यहां पर ये ह र शी, तो ये शब्द बन जाएगा महर्षि। तो ये र ऐसा रहेगा नहीं, तो यहां पर आ जाएगा महर्षि, महर्षि, ये शब्द बन करके हमारा तैयार हो जाएगा। ये हमारी गुण स्वर संधि पूरी होती है, गुण संधि पूर्ण हो गई, गुण संधि पूर्ण हो गई, इति संपूर्ण। देखो समय लगता है, अब देखो, हाँ सर आपके चरण किधर हैं यही है मेरे चरण, पर आपको मेरे चरणों तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप मेरे हृदय तक रहो बस। हाँ, वर्षा ऋतु कैसे लिखा जाएगा, हाँ वर्षा ऋतु को भी ऐसे लिख दो, वर्षा ऋतु को लो, क्या कौन सी बड़ी बात है इसमें। ये देखो जैसे बच्चा बोल रहा है वर्षा ऋतु, ये इसमें ही एग्जाम्पल ले लो, ये इसी में एग्जाम्पल ले लो, इसी में ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे देखो ध्यान से, बहुत प्यार से, ये कौन सी बड़ी बात है। जैसे हमने वर्षा और उसके बाद ऋतु लिखा, वर्षा और ऋतु लिखा, देखो ध्यान से, तो आप देखो यहां पर वर्षा लिखा हुआ है, वर्षा। तो आप ध्यान से देखो, ये जो अगर हम इसको लिखने का प्रयास करें, ये जो ऊपर र है ये हमेशा पहले रहता है, तो वर्षा, ये क्या बन गया वर्षा, और सामने क्या है हमारा ऋतु है, ये समझाने के लिए है। अब देखो यहां पर शा जो है, इस श में ये श है और अ है हमारा, और सामने क्या है हमारा, सामने है री। तो आ के बाद हमारा री आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा अर बन जाएगा, अर। और ये श जो है ये इस अ के साथ में मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, शर, शर बन जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है ये देखो आप यहां पर, तो हमारे पास बचा हुआ है ये व बचा हुआ है, ये र बचा हुआ है, ये श का हमने यहां पर शर बना दिया, और यहां पर तो बचा है। अब देखो ध्यान से, हमने बचाया क्या व, उसके बाद र था हमारा, उसके बाद हमने यहां पर फिर श बनाया, उसके बाद हमारे पास र था, और ये हमारा यहां पर, ये हमारा यहां पर तू था। ये हमारा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बना। देखो यहां पे हमने अलग किया ना, इसको अलग किया, इससे पहले आता है, तो यहां पर वर बचा था, शा में से आ निकला, री के साथ मिला अर बना, शर, ये श जो है अर के साथ मिला शर बना, और वहां पर बचा। तो अब आपको यहां पर ये चीज देखनी है कि ये र जो है ये ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, ये ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, तो ये कैसे लिखा जाएगा, व लिखा। अब ये जाएगा कहां पर, ये जाएगा यहां पर वर्ष, और उसके बाद फिर ये जो र है ये अगले पे जाएगा, वर्षर्तु, वर्षर्तु, ये शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। बस
कौन सी बड़ी बात है इसमें? वर्षा ऋतु, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है प्यारे। हाँ, घबराने की कोई बात ही नहीं है प्यारे, बिल्कुल सही लिखा हुआ है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु ऐसे ही लिखा जाएगा, वर्षा ऋतु ऐसे लिखा जाएगा, वर्षा ऋतु। क्लियर? समझ में आ गई बात? मजा आएगा आपको मेरे साथ दोस्तों, चिंता मत करो। और आपको मैं समझ रहा हूं कैसा। अच्छा सच्ची बताओ, कॉन्फिडेंस कैसा है आज? अब तक हिंदी पढ़ते हुए क्या अब तक हिंदी में थोड़ा सा भी डर लगा? कैसा कॉन्फिडेंस है? सर अब तक आप कहां थे? मैं यहीं था, मैं भी तो अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ हूं भाई। विच्छेद हो जाएंगे, विच्छेद सब हो जाएंगे बाबू, रुको पहले मेरे को करने दो। अगर दोनों चीजें एक साथ कराएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले मैं शब्दों का निर्माण सिखा दूं। पहले निर्माण सिखाया जाता है, फिर ध्वंस सिखाया जाता है। हाँ, पहले ही ध्वंस करोगे तो निर्माण कैसे बनेगा? सृष्टि का भी यही क्रम है, पहले सृष्टि होती है, पहले निर्माण होता है, फिर उसका पालन होता है, फिर उसका ध्वंस होता है। यह नियम है सृष्टि का। चलिए, तो आज हमने इसको कर लिया, कल हम करेंगे। कहा? कल हम शुरू कर देंगे आपकी वृद्धि संधि, और वृद्धि के साथ ही कल हमारी यण। यण सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मैं टाइम लेके पढ़ाऊंगा और आप चिंता ना करो, ठीक है? आप चिंता ना करो, बहुत अच्छे से मैं सब चीजें करवाऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगता आप में से एक भी बच्चा ऐसा होगा जिसको संधि समझ में नहीं आ रही होगी। आप इस चीज की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए जब मैं बोल रहा हूं कि विच्छेद मैं करने सिखाऊंगा, ठीक है? अपने आप से चलने दीजिए चीजों को, ठीक है? तो आज हम लोग यहीं पे रख लेते हैं, और क्योंकि नई संधि शुरू करेंगे तो 5 मिनट में मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा उसके लिए। खूब प्रसन्न रहिए, उत्साह से भरे रहिए, और ब्रह्मचर्य से लबालब रहिए। जीवन में सफलता जो होती है उसका आधार होता है ब्रह्मचर्य, आधार होता है उसका ब्रह्मचर्य। पुरुषों में जो सप्तम धातु है, आप सब युवा हो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है? मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरा एक फर्ज है, एक शिक्षक होने के नाते, एक बड़े भाई होने के नाते। बड़ी इमारतों को खड़ा करने के लिए गहरी नींवों को खोदना पड़ता है, उनको नींवों को स्थापित करना पड़ता है। और जीवन में अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़े संकल्पों का होना जरूरी है। और बड़ा संकल्प यदि इमारत है तो ब्रह्मचर्य, लबालब भरा हुआ ब्रह्मचर्य उस इमारत की नींव है, उस बड़े संकल्प की नींव है। जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य होगा, चेहरे पर लाली गमकती हुई दिखाई दे। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब 90 वर्ष से ऊपर की अवस्था है मेरी, पर आप तो युवा हो, ऐसे गाल लाल दिखाई दे, बढ़िया शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार, और लक्ष्य बिल्कुल है कि इस बार होना है तो होना है। ब्रह्मचर्य स्थित रहेगा तो बुद्धि इतनी तेज चलेगी क्या कहने। और ब्रह्मचर्य का सिद्धांत ऐसा नहीं है कि किसी एक ही व्यक्ति, एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही संप्रदाय के लिए है। ब्रह्मचर्य सभी के लिए आवश्यक है, ये जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन करके निरंतर अध्ययन करते रहो, निरंतर पढ़ते रहो। गलत चित्र, गलत वस्तु, गलत आचरण होने ना पावे, और समय को सार्थक बनाते रहो। कंधों पर वर्दी आ जाएगी, सितारे भी आगे आने वाले समय में सज जाएंगे, ऐसा मैं वादा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।